बात करनी है तो मुझसे बात करे। तुमसे क्या बात करूं? तुम मुझसे बात करोगी, मैं तुमसे बात करूंगी। तुम जिसके ना खानदान का पता है ना घर का। अच्छा, हाँ, वैसे तो आपके लहजे से और आपकी बातों से आपके खानदान का भी बहुत अच्छा पता चल रहा है। और बाप दादा शायद नैब से भागकर मुल्क से बाहर चले गए थे। Am I right? ये हमारे खानदान को कैसे जानते हैं? तुम लोग फ्रॉड हो क्या? नहीं, मैं फ्रॉड नहीं। रामतुल्लाह नाम था शायद आपके दादा जान का, है ना? तुम्हें कैसे पता है? मुझे नहीं, पूरी दुनिया को पता है। करोड़ों का फ्रॉड किया है आपके बाप दादा ने, और उन्हीं पैसों से ये डिफेंस का बंगला लिया और उन्हीं पैसों से बाहर प्रॉपर्टी भी ली, है ना? और फिर रिजवान साहब ने उसी पैसों से अपना कारोबार भी शुरू किया। ठीक कह रही हूँ ना? मैं फ्रॉड नहीं हूँ यार, मेरी बात तो सुनो दानिया। यार मैं शक्ल से फ्रॉड लगता हूँ? अच्छा शायद शक्ल से लगता हूँ, लेकिन मेरा दिल साफ है और तुम्हें पता है यार। यार मेरे आबा और अजदाद ने क्या किया था उसमें मेरा क्या लेना देना। अब तुम भी दादों की तरह नाराज हो जाओ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बाद भी मैं नाराज ना हूँ? नाराज होना बनता है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं मम्मा की तरह नहीं सोचता, ना उनकी ऐसी किसी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन तुमने भी तो पहले शादी नहीं करनी थी ना रोहान? है? ये बात कहाँ से आ गई? उस वक्त तो हालात डिफरेंट थे ना। हालात बदल सकते हैं लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। एंड ऑनेस्टली मैं तुम्हारी मम्मा को ब्लेम नहीं करती, जो भी वो मेरी फैमिली और मेरे बारे में बोल रही हैं, लेकिन मुझे दादू ने बोला है कि मैं ऐसे ख्यालात और ऐसी बातों के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। दानिया मैं हूं ना, देखो मैं मानता हूँ फितरतें नहीं बदली जा सकती, पर सोच तो बदली जा सकती है ना। तो ठीक है, तुम सोच बदलो, फिर बाद में बात की देख लेंगे। मेरी इसी सवाल का जवाब अब तो दे दो तुम। क्या? जो मैं 1000 बार तुमसे पूछ चुका हूँ, मुझसे शादी करोगी या नहीं? फिर मुझसे वही सवाल पूछते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रोहान? शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, दो फैमिलीज के दरमियान होती है। अच्छा तो रोहान, विद एवरीथिंग गोइंग ऑन, मैं तुम्हारी इस बात का भी जवाब नहीं दे सकती। देखो दानिया, मैं तुम्हारे लिए अपने घर में स्टैंड ले चुका हूँ, अब तुम्हें भी लेना होगा। अंदर जाके तो पहले स्टैंड ले लो, देखो मम्मा क्या बोल रही है तुम्हारी, फिर देखा जाएगा घर पे क्या बोलना है। चलो उधर नहीं इधर। हाँ, झूठ है, ये सब झूठ है। ये मेरे दादा पे इल्जाम लगाया गया था उन्हें फंसाने के लिए। बैग करते थे प्रोड्यूसरों को कि पैसे दे दे, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। फिर आखिरकार डेस्परेट होके ना उन्होंने अपने ब्लैक मनी से अपनी फिल्म प्रोड्यूस की। 3 शो भी नहीं चले उस फिल्म के, लोगों ने जूते मारे थे स्क्रीन पर। देखो मेरे खानदान के बारे में अगर कमाओगे ना तो मैं भी बता रही हूँ। ओ बीबी, कौन बीबी? हेलो, बड़ी जुर्रत है तुम्हारी मेरे ही घर में आके मेरे घर वालों को इतना तजलील, इतनी उल्टी सीधी बातें। ये सब ना तुम्हें जेब नहीं देता। जो बात करने आई हो ना, आराम से तशरीफ रखो यहाँ और मत हम लहजे में बात करो। तुम्हारा घर और ये तुम्हारा खानदान है। ये दूर से। बस बहुत हो गया। जो बात करने आई हो ना वो चुपचाप करो, अगर नहीं हो रही ना तो मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अपने खानदान और अपने घर वालों के खिलाफ। चलो चलती बनो। देखिए मेरी मम्मा थोड़ी इमोशनल है, ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे बोलने दे मम्मा। मैं रोहान, दानिया का मंगेतर है। मैं तानिया, दानिया की अम्मी। हाउ लवली। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते रहेंगे ठीक है? मम्मा चलिए, आप थक गई होंगी। कोई अच्छा नहीं लगा, नहीं मिलेंगे। मिलती है मेरी जूती। अगर वो इतनी बदतहजीबी कर रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके दादा और परदादा की तफसील बयान करने की? तुमने नहीं सुना मेरे खानदान के बारे में उसने जो बदतमीजी की है? तो हम पड़ोसी हैं या बचपन की सहेलियां? ज्यादा मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। तू तड़ाक में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीजान कहाँ है? और दानिया, शन्नो, कुछ पता भी है तुम्हें? हटो। बीजान, बीजान। अल्लाह तो खुश रखे, तुमने मेरा मान रख लिया। सदा सुखी रहो, आबाद रहो। देख रही हो हमारे घर में क्या हो रहा है? बीजान, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आपने कुछ कहा ही नहीं, आप अंदर बैठे रही। मैं बाहर आ जाती ना तो अच्छी खासी मुंहमारी हो जाती, इसके लिए सनम ही ठीक थी। गई नहीं वो यहाँ से। चली जाएगी थोड़े दिनों, घर तो तुम्हारा ही है ना।
अबे यार उठो यार, फ्रेडी बॉल ला यार। मेरे 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 भाई का मैसेज आया है। डैड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। ओए तुम लोग अपने अपने बिस्तर में घुस जाओ और कंबल ओढ़ लो फौरन फौरन। लेकिन मैसेज में आया क्या है ये तो बताओ। मामा आकर तफसील से बताएंगी। आप और भाई तो बिल्कुल ही बचने वाले। मैं और डैड क्रिटिकली इंजर्ड में शुमार होंगे। बहुत जलील करके गई है रोहान की मम्मी, और उससे भी ज्यादा परेशान मैं इस बात से हूं कि तानिया ने उनके सामने मेरी साइड क्यों ली। जैसी रोहान की मम्मी गई है बिल्कुल वो वैसी हो गई है जैसे वो पहले थी। मैं तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड लगती हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। सनी क्या बकवास कर रही थी। खैर दफा। तानिया मैं ना कल इस घर से जा रही हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगी। क्या मतलब तुम मेरे साथ क्यों आओगी? मैंने पहले ही कह दिया था कि जब वो इस घर में आएंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दानिया पुत्र तू 100 बारी मेरे नाल आ, तू आके उठे रह बल्कि, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह भगा कर नहीं लेकर जा सकती ना। एक बात वैसे तुझे और कहनी थी मैंने। क्या? रूहान जो है ना बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नाइस है। जो लड़का ना सबके सामने सच बोल दे उसका आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। तो तुझे उसका साथ देना चाहिए। वो ना दुनिया से लड़ लेगा तेरे लिए। क्या बात कर रही हैं? रोहान यहाँ पे कहाँ से आ गया? मैं तो कुछ और बात कर रही हूँ। मेरी बात सुने, मैं दादू से परमिशन ले रही हूँ और मैं आपके साथ जाऊंगी। सिर्फ माँ जी से नहीं, तुझे ना अपनी माँ से भी परमिशन लेनी होगी। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कभी मुझे पलट के नहीं देखा। मैं उनके लिए मैटर नहीं करती। उनको अपने आप से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। हाय तानिया, ऐसी बातें कर रही है तू? जो भी है माँ माँ होती है पुत्र। इन हालात में मैं तुझे नहीं साथ लेकर जा सकती। आपका भी जाना नहीं बनता। गाइस, यू आर बीइंग फूलिश। आई एम नॉट बीइंग फूलिश। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरी बात सुन, पहले तू देख के रूहान की मम्मी उसका क्या हशर करती है। फिर भी अगर वो तेरे साथ स्टैंड लेता है, तेरे लिए खड़ा होता है, तो फिर तुझे भी उसका साथ देना चाहिए। मैंने ना बहुत आदमी देखे हैं, आजमाए हैं। रूहान बहुत अच्छा लड़का है। तुझे पता है ना इस बात का? शाबाश। मैं आई। तुम अगर वापस आ गई ना यहाँ तो देखना मैं खूब मीठा खाऊंगी। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं लूंगी और तुम्हारे लिए सवेरे से भी लड़ लूंगी। बीजान, आप जानती हैं ना कि आप इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी, लेकिन मैं आपकी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। भाई अब मुझसे इस उम्र में ये पहलवानी नहीं होती प्लीज। और मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि सनम के होते हुए और एहसान की गैर मौजूदगी में मैं इस घर में डेरा डालूं। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी बेटी रहती है यहाँ। कैसी बातें कर रही हो? और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एहसान तो खुद सनम से भागता है, तुम समझ नहीं रही हो। बीजान, मेरी पूरी बात सुनो। सवेरा का भाई है ना चुगताई, वो सनम में इंटरेस्टेड है, बहुत चाहता है उसे। और बज़ाहिर तो सनम उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी राजी है अंदर से। देखना हो जाएगा काम। देखें, मैं सवेरे की तरह कोई गिरी हुई बात करना नहीं चाहती, लेकिन सनम के हवाले से मेरे ख्यालात वही हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है और दानिया को भी संभाला है। इसकी वजह सिर्फ एहसान है? नहीं, हमारे घर की वजह से।
यहाँ उसको अपनापन मिलता है, समझो ना। जी तुम दानिया से मिलने जा रही हो, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं उससे खुद मिल के आती हूँ, आप रहने दें। मैं आपके कमरे में रह लूं? यस। थैंक यू, थैंक यू। रुक जाओ इधर ही। चुगताई, फ्रेडी, फौरन बाहर आओ। हिलना नहीं यहां से, सब आएंगे तो ही बात होगी। टेंशन नहीं ले, मैं सनम जी के साथ चली जाऊंगी। मेरी वजह से बेजान को छोड़ के मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। आप उनके लिए आई हैं, उनको आपकी जरूरत है, आप यहाँ से नहीं जाए। अगर समझो तो मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। अब क्यों? और वो बेटी जिसने माँ के होते हुए जिंदगी तन्हा गुजारती। बाहर आओ, बाहर आओ और इधर आके खड़े हो। आ जाओ। तुम लोग को क्या लगता है मैं पागल हूं? मेरा दिमाग खराब है? इस वक्त इश्क का भूत सवार हुआ है सबके सर पे, इसलिए मेरी कोई बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। मामा, आप जो कुछ हमें समझाना चाह रही हैं वो हमें कभी समझ नहीं आएगा। ज्यादा नन्हे बनने की जरूरत नहीं है। तुम लोग शोबिस की दुनिया की रोजाना की बुनियाद पे खबरें नहीं सुनते हो तलाकों और शादियों की? अरे पता ही नहीं चलता, कल कोई किसी के साथ है तो आज किसी और के साथ। सबसे बड़ी मिसाल तो ये एहसान साहब है। इतने अरसे से अपनी बीवी को छोड़ा हुआ था, पता नहीं तलाक दी या नहीं दी, लेकिन तानिया बेगम वापस आ गई। अरे इन लोगों को अलहदगी और शादी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। कैसी बातें कर रही हो? एहसान हमेशा से तानिया के साथ था और वो आज भी उसकी बीवी है। ये तो अच्छी बात है कि वो आ गई है। और उस वक्त के अखबार झूठे थे और आज के सोशल पेजेस झूठे हैं जनाब। आप तो रहने ही दीजिए। आपने हमेशा अपने दोस्त की हरकतों पे पर्दा डाला है और उन्होंने हमेशा आपकी हरकतें छुपाई हैं। वैसे भी आपको तो सनम पसंद आ गई है ना? खुदा को जवाब देना होगा मासूम इंसान पर इल्जाम लगाने का। आप तो चुप ही रहिए। रोहान तुम बताओ, जब मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि उस घर में कदम तक नहीं रखना, तो फिर तुम वहां क्यों गए? ना सिर्फ तुम वहां गए, तुमने सबके सामने मुझे गलत कहा और शर्मिंदा भी किया। शाबाश, ये तो बड़ी नाकाबिले माफी हरकत है। अस्तगफिरुल्लाह। आखिर सच बोल दिया ना, वो भी आवाज बुलंद। तौबा तौबा तौबा। आप अपनी अठेलियां बंद करेंगे? बोलो रोहान क्यों गए थे?
बच बचाव कराने के लिए गया था मामा, मगर आप किसी की सुनी नहीं रही थी। मुझे जितनी हैरत हुई उससे कहीं ज्यादा अफसोस। आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ना मामा, अच्छे खासे इज्जतदार लोग हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इतनी बुरी हूं और तुम्हारा भला भी नहीं चाहती, फिर बेटा तुम इस घर में खड़े क्यों हो? मामा, आपने जितनी क्लियरली गलत बातें की हैं उतनी ही क्लियरली मैं सच बोलूंगा। दानिया से मेरी शादी आपने तय की। तब तक मैं दानिया को बिल्कुल नहीं जानता था, ना ही उसकी फैमिली से वाकिफ था, मगर अब मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अंकल एहसान को भी जानता हूँ और सनम जी को भी। मुझे उनकी फैमिली में कोई खामी नजर नहीं आती और ना ही दानिया में कोई बुराई। इसलिए मैं आपकी गलत सोच की वजह से मंगनी नहीं तोड़, बल्कि मैं शादी भी दानिया से ही करूंगा। शाबाश। और चुगताई तुम क्या चाहते हो? जिस तरह आपने सनम जी को बातें सुनाई हैं, अगर उसके बाद भी उन्होंने मामा जी से शादी कर ली तो मुझे हैरत होगी। ठीक है, ठीक है। जिसको लगता है कि मैं गलत हूं, कल से मैं उनके घर में शक्ल नहीं देखना चाहती। शक्ल नजर ना आए मुझे। उम्मीद है कि सोचे समझे बगैर तुम कोई हरकत नहीं करोगे। देखो तुम्हारी मम्मी का गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा। 1-2 दिन तक मैं वापस जा रहा हूँ डैड। तो यार इसको समझाओ यार भाई यार, तो यार चुगताई इसको समझाओ कि मैं इसकी शादी दानिया के साथ ही करूंगा, लेकिन अगर ये गया तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ तो भाई साहब आप मेरी शादी करवा दें। सोचे मैं आपका खून तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपका महबूब तरीन साला तो हूं ना। अच्छा तुम्हारे मुंह में भी जबान है, हाँ? अपनी बहन के सामने गूंगे क्यों बन जाते हो? रोहान की तरह सीना तान के बोले क्यों नहीं? नाकाम आशिक। खुद नाकाम आशिक है, हर वक्त तो डांट सुनते रहते हैं बीवी की। मतलब मंगनी खत्म? नहीं, मेरा मतलब तुमने बिल्कुल ठीक किया है, गलत नहीं किया। लेकिन तुम मुझे इतने दिनों बाद क्यों बता रही हो? मैं ये डिसीजन खुद लेना चाहती थी एंड आई वांटेड कि मैं खुद उसको बताऊं। तो फिर दंगा बली ने क्या कहा? दंगा बली? हम दानिश की बात कर रहे हैं। पता है, फिर हमें कजन और दोस्त बनने में ना जरा सा भी टाइम नहीं लगा। सब कुछ जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन खत्म। और पता है, फिर वो भी नॉर्मल हो गया और मैं भी। तुम तो ठीक हो ना? चलो दैट्स गुड। अब मेरे साथ काम करना शुरू करोगी? अभी कुछ सोचा नहीं। आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं अभी आ जाता हूँ पिक करने के लिए। नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। चल ठीक है, रात को बात करते ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हैं। ओके बाय। एक दो दिन में इतना सब कुछ हो गया। बहुत हंगामा हुआ है नेहा, अब तो इतना सब कुछ हो गया है, ये नहीं समझ आ रही अब आगे क्या होगा। अच्छा अंकल कब वापस आ रहे हैं? बाबा को भी है टाइम, कुछ दिन लगेंगे उनको। और रोहान ने इसके बारे में क्या बोला? नेहा आई डोंट नो, एंड पता है मुझे जानना भी नहीं है। दानिया मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रोहान सवेरा आंटी की तरह नहीं सोचता। नेहा मैं जानती हूँ, आई नो ही इज नॉट लाइक दैट, लेकिन
जो सब कुछ हुआ है उसके बाद दादू उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसका मैं क्या करूंगी? हेलो कैसी हो? I'm good. How are you? बैठो बैठो। I'm so happy to see तानिया आंटी। सब कैसे हुआ? वो कब आई? बहुत हंगामा हुआ, मैं नेहा को भी यही बता रही थी। काफी फिल्मी एंट्री मारी है उन्होंने। And how is Rohan all sorted out? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? फ्रेडी से पता चला थोड़ा बहुत। बदतमीज लड़का है बहुत, इधर की उधर ही करता रहता है। इसलिए आज मैं खुद आ गई कि इससे पहले तुम लोगों को किसी और से पता चले मैं खुद बता दूं। क्या हुआ? मेरी और दानिश की मंगनी टूट गई है। We're not engaged anymore. I'm so sorry. तुम ठीक हो मॉम? हाँ दानिया, आई थिंक सही डिसीजन लेने से बंदा खुश ना हो एटलीस्ट मुतमईन हो जाता है। बल्कि तुम लोग को एक और बात बताऊं, रोहान वापस जा रहा है। हाँ? ये भी तुम्हें फ्रेडी नहीं बताया? हाँ। तुम बात को समझ ही नहीं रही हो भाई। अगर रोहान चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और एक और बात मेरी नोट कर लो, रोहान गया तो आपका भाई मिस्टर चुगताई भी घर में नहीं टिकेगा। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं इनकी धमकियों में आके ना अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी और ना ही इनकी। मैं तो वाकई हैरान हो रहा हूँ तुम्हारे इस रवैये पर। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। बात अब मेरे ईगो की है। रोहान का वो सीट बुक कराने गया। खाना खा। मेरे जानू मानू। ये कौन है जो तुम्हें जानू बुला रही है? पता नहीं कौन है। पता नहीं, मुझे कसम से नहीं पता। आपा अपनी सारी जानुओं से कह दो तुम पराये हो चुके हो। आज ही जाके मुमताज के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करके आऊंगी। आपी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? क्रिस्पी पॉपर्स हाँ। सब रोसो के हैं, जबरदस्त है ना? बहुत मजा लगा। आप ही क्या हुआ, तुम स्ट्रा क्यों नहीं है? बस यू विल सी। अच्छा अच्छा यार, इनका ख्याल रखो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ओह ओके। हेलो स्वीटहार्ट, मेरे चू चुगताई, हाउ आर यू? तुम इस तरह से जब शर्माते हो ना तो इतने क्यूट लगते हो। मैं तो सोच रही हूँ जब तुम मेरे दूल्हा बनोगे तो कैसे लगोगे। उफ, हाउ क्यूट। आप कौन? मेरा तुम जो चाहे नाम रख लो, स्वीटू, जानू, दिलरुबा, डार्लिंग, यू नो। मैं फोन बंद कर रहा हूँ, थैंक यू। कब तक बंद करोगे फोन चुगताई? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारी आप मेकअप से कहूंगी कि मेरी शादी तुम सही करवाएं, बस। हाँ यार, ये तो आपा बेगम को भी जानती है। ये तो घर तक पहुंच गई है। दोबारा ट्राई करते हैं। फोन बंद कर दिया। आप ही क्या हो गया? आपको कैसी आवाजें निकाल रही है? अरे फोन कौन सा? आपने फोन चेंज कर लिया? हाँ, मेरा फोन तो रूम में है, ये अनवर का फोन है। अनवर का फोन आपने अभी तक संभाल के रखा है? हाँ, मेरी 3 साल की मेमोरी सेव्ड है इसमें। ओह, मुझे तो लगा था आपने अनवर को बुला दिया। वाकई? आपने इतने अरसे से अनवर का कोई जिक्र नहीं किया तो मुझे तो लगा कि वो। हाँ, उसे भुलाते भुलाते मैं हंसना सीख गई, लेकिन उसे भुला नहीं पाई फिर भी।
गुड़िया तू ना चाय ले आ जरा। लेकिन माम तो चली गई। डाकिया की तरह चिट्ठी डाल के चली गई क्या? मतलब व्हाई शी लेफ्ट इतनी जल्दी? वो माम बताने आई थी बस कि उसकी और दानिश की मंगनी टूट गई। वैसे ना मैंने पहला ही पता सी, इसीलिए तुझे कहा था कि दानिश पे गौर कर। दानिया की भी तो टूट गई। नानिया की मंगनी नहीं टूटेगी। रूहान जो है ना दानिश की तरह नहीं है। रूहान ये पापा की सुनता है। और दानिया बहुत रिस्पेक्ट करती है सास साहब की। तू ना अपना सोच जरा। नो व्हाट आई मीन? हिल कम काम ज्यादा कर। वो देख कितनी मट्टी जमाए कोने में। शन्नो तू वैसी की वैसी है, काम चोर। अब देख कैसा सीधा करती हूँ तुझे मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, रोहान भाई की जो अम्मी है ना, वो ना ऐसा लगता है कि जैसे तोप के गोले ना मुंह में लेके पैदा हुए हैं। हाँ तो फिर बैठ गई। चल काम कर। अच्छा एक बात बता, ये एहसान ने वाकई मंगनी तोड़ दी? नहीं मंगनी नहीं तोड़ी, वो उन्होंने शादी से मना कर दिया। सीधी बात है ना, ऐसे घर में कौन अपनी बच्ची देगा। उनको दरअसल बहू नहीं चाहिए, काम करने वाली नौकरानी चाहिए। जुल्म करेंगे बेचारी बच्ची पे। बेकार लोग। तू फिर बैठ गई। मैं तेरे सर पे खड़ी हूँ यहाँ, फिर भी तुझे नहीं समझ आ रही। जल्दी से पूरी सफाई कर। वो देख शीशा चमका दे बिल्कुल। अब मैं आ गई हूँ ना वापस, देख तुझे कैसे सीधा करती। सारी अय्याशियां तेरी खत्म। उठ सही से काम कर। अस्सलाम आंटी, मैं दानिश। वालेकुम सलाम। हमारा तारुफ तो पहले हो चुका है, याद है? मंगनी की रात पे बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन हुआ था। जी लेकिन आप बैठिए ना, मैं आपको अपना खुल के तारुफ देने आया हूँ आज। नहीं बेटा, वैसे इतना डिटेल में खुल के तारुफ कराने को कुछ है नहीं। वैसे आज काफी बदले बदले लग रहे हो। आंटी वो एक्चुअली मैं और दानिया जो है वो क्लास 8 से एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिल्म मेकिंग की डिग्री तक साथ रहे हो। फिर तुम्हारे बाबा ने अपनी डेथ से पहले तुम्हारी मंगनी भी कर दी और तुमने चुपचाप कर ली। वो पुरानी बात। और ये भी कि तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है। अपनी मंगनी टूटने पे काफी खुश दिख रहे हो। खुश जरा मुनासिब लफ्ज नहीं है, पर यस आई एम रिलीव्ड। क्यों? तुम्हारी मंगेतर काफी बुरी थी क्या? नहीं बुरी तो नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छी थी वो। बस हम दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। बेटा ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के करने चाहिए। और जब एक दफा कर लो ना, तो फिर कोशिश करो कि ये ना टूटे। मुझे पता है आंटी। हलवा पूरी। हलवा पूरी। जाओ बेटा ऊपर जाओ, दानिया के पास ले जाओ। वो मेरे साथ तो खाएगी नहीं। क्यों? ऐसे कैसे नहीं खाएगी वो? मैं जाके बात करता हूँ उससे। ए काम कर। दानिया, दानिया कहाँ हो दानिया? ओए अरे वाह, बड़े अरसे बाद ओए करके पुकार। मंगनी टूटने के बाद क्या मेमोरी भी अपडेट हो जाती है? क्या हो गया यार? तुम आई में भी यही बातें कर रही थी। मिल लिए तुम मम्मा से? हाँ, व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन यार, और कितनी फ्रेंडली है। ये क्या है? हलवा पूरी। हाँ मुझे पता है ना तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ, आंटी ने मुझसे डायरेक्टली 2 मिनट में पूछ लिया कि यार तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो, मंगनी टूटने पे इतने खुश हो। और तुमने उन्हें बोला होगा कि खुश नहीं, रिलीव्ड हूँ। एग्जैक्टली यार, बात है मतलब इसे कहते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी। इसे कहते हैं तुम जैसे बदतमीज लोगों को अच्छी तरह से पहचानना। अच्छा, तो तुम रोहान को क्यों नहीं पहचानी? एक तो तुम फजूल बातें करते रहते हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया रोहान के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करो। यार जो सच है वो तो मैं बोलूंगा ना। अच्छा जो नीचे चलते हैं, मैं दादू को लेके आता हूँ, हम लोग साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। वैसे दानिया तुम्हें अपनी अम्मी के साथ नाश्ता करना चाहिए। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और तुम्हें लगता है कि दादू अपने कमरे से निकलेंगी, वो हमारे साथ खाएंगी? ऐसे नहीं होने वाला। इधर दो, मैं शन्नो को बोलूं। छोड़ो हम खाते हैं। शन्नो, हाँ भाई, टिकट मिल गया तुम्हें? ढूंढ रहा हूँ। भाई अगर मेरे हाथ पीले होने की बारी आई ना, मैं तो घर से भाग जाऊं। मैं तो टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जेल से भागे हुए कैदियों के साथ पता है जेलर क्या करता है? क्या करता? नहीं पता तो 2-4 मूवीज दिखाऊं? मुझे तो मामा ने खुद निकाल दिया घर से। आपने भागने की कोशिश की तो आपका वो हशर करेंगी कि सारी मोहब्बत नाक के रास्ते बह जाएगी। वैसे हम जाएंगे कहाँ? मेरा क्या है, मैं तो सनम जी की दीवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी लगाकर रहना शुरू कर दूं। फोन किसकी कॉल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुने, मैंने ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप यहाँ आ जाएं या फिर आई कैन कम टू यू। नहीं नहीं सनम जी, आप बिल्कुल भी ना आइए यहाँ। क्यों? आपकी आपा बेगम ने आपकी नाक से लकीरें निकलवानी है? नहीं नहीं सनम जी, ऐसी भी थोड़ी कोई बात है। मैं कोई रोहान थोड़ी हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़का हूँ। सुनिए, आप मुझे बताइए ना कि कहाँ पहुँचना है। बस 10 से 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आए। ओके। मामा जी, मामा जी। हाँ, आप वहाँ अकेले जा रहे हैं मुझे छोड़ के? तो बेटा डेट मेरी है, मैं ही जाऊंगा, तुम थोड़ी जाओगे। नहीं 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 मामा जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा मौत की मुंह। मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ बेटे, वो इतने भी जालिम लोग नहीं। अब तो उनके दिल में खास तौर पे मेरे लिए प्यार पैदा हो गया है यार। हट जा, मुझे जाने दे। हट जा, हट जा। मामा जी, मामा जी, आप भूल गए? एक बार सड़क पे पिटवाया था, दूसरी बार रेस्टोरेंट में बर्तन धुलवाए थे, याद करें? तो बेटा, प्यार में इम्तिहान इसी को तो कहते हैं। और जो शख्स प्यार के इम्तिहान में फेल हो जाए, उसे तो जीने का ही कोई हक नहीं है। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं जरूर जाऊंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। मामा जी, आप कह रहे कि भाई इश्क के इम्तिहान में फेल हो चुके? है, ये बात सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। चुप कर, बड़ा शायर बना फिरता है। ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थंगबरी को एक फोन करूंगा, बता दूंगा तो उसके मंगेतर पे लाइन मारा, फिर देखना क्या करता है वो। आप दोनों की ये हालत देख के ना अफसोस हो रहा है मुझे, अफसोस। आप लोगों को बताता चलूं कि इस घर में सिर्फ एक ही आशिक है जो इश्क के इम्तिहान में पास हो चुका। कौन कौन कौन? कैसे कैसे कैसे? माहम और दंगा बली की एंगेजमेंट टूट चुकी। हाँ, क्या? ये कब हुआ? किसी ने बताया नहीं? मेरा रास्ता तो क्लियर है भाई, आप लोग अपना देख लें। वैसे ही मैंने सुना है कि लव ट्रायंगल काफी पेनफुल होता है। हाँ यार, बहुत दर्द होता है। जल्दी आजा बेटे, आजा, चल हम चले। मामा जी,